हेलो एवरीवन। अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो और कंफ्यूज हो कि कहां से शुरू करें, तो आज की वीडियो आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म कर देगी। क्योंकि आज हम समझेंगे एसआईपी क्या है, क्यों पावरफुल है और नए इन्वेस्टर्स के लिए यह सबसे आसान तरीका क्यों माना जाता है। एंड तक जरूर रहना, क्योंकि आखिर में मैं वो सीक्रेट बताऊंगा जिससे 500 रुपए भी करोड़ों में बदल सकते हैं। एक, एसआईपी क्या है? एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिंपल वर्ड्स में कहा तो हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स का मंथली रिचार्ज, जिम का मंथली फी, सेम वैसे ही एसआईपी में मंथली इन्वेस्टमेंट रिचार्ज ये ऑटोमेटिक, इजी और बिगिनर फ्रेंडली है। दो, सिप कैसे काम करती है? हर महीने आपका पैसा म्यूचुअल फंड में जाता है। फंड मैनेजर अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। आपको मिलते हैं यूनिट्स। मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे, और यही एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत है। मार्केट नीचे आया तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, मार्केट ऊपर गया तो आपके यूनिट्स की वैल्यू बढ़ती है। इस प्रोसेस को कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तीन, सिप क्यों पावरफुल है? बिगिनर्स के लिए यह सबसे बेस्ट सिस्टम है क्योंकि नो नीड ऑफ मार्केट नॉलेज। आप एक्सपर्ट नहीं हो, कोई बात नहीं। एसआईपी आपको ऑटोमेटिकली सही प्राइस पर एंट्री दिलवाती है। स्मॉल अमाउंट से शुरू, 500, 1000 रुपए से शुरू कर सकते हो। नो प्रेशर, नो टेंशन। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। मार्केट का अप डाउन आपके खिलाफ नहीं, आपके फेवर में काम करता है। 4, एसआईपी से करोड़पति कैसे बन सकते हो? ये सुनने में अनबिलीवेबल लगता है, पर मैथ सिंपल है। एग्जाम्पल, अगर आप 2000 रुपए मंथ एसआईपी करते हो और एवरेज रिटर्न सिर्फ 12% माने, तो 10 साल में 5.5 लाख, 20 साल में 19 लाख और 30 साल में 70 लाख प्लस। अगर अमाउंट बढ़ा ले तो 5000 रुपए मंथ में 30 साल में 1.75 करोड़ प्लस होंगे। यह है कंपाउंडिंग का मैजिक। 5, कौन सा म्यूचुअल फंड चुने? बिगिनर्स के लिए 3 सिंपल कैटेगरीज हैं। एक, इंडेक्स फंड एसआईपी, लोएस्ट रिस्क, लॉन्ग टर्म बेस्ट और मार्केट के जैसा रिटर्न मिलता है। सेकेंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एसआईपी, स्टेबल कंपनीज, बिगिनर फ्रेंडली। थर्ड, हाइब्रिड फंड एसआईपी, हाफ स्टॉक्स और हाफ डेट, बैलेंस्ड रिस्क। बस इतना इनफ है, एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं। 6, एसआईपी कब शुरू करनी चाहिए? अभी। जितना जल्दी स्टार्ट उतना बड़ा कंपाउंडिंग। इन्वेस्टमेंट में सबसे डेंजरस सेंटेंस होता है पहले सेव कर लेता हूं, बाद में इन्वेस्ट करूंगा। यह बाद कभी नहीं आता। 7, एसआईपी में लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं? 1, मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देना। यही वो टाइम होता है जब आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। 2, हर 3 से 6 महीने फंड बदल देना। इन्वेस्टमेंट फैशन नहीं है, कंसिस्टेंसी चाहिए। शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस रखना। एसआईपी 3 से 5 साल के लिए नहीं, कम से कम 10-15 साल के लिए होती है। 8, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए? बिगिनर फॉर्मूला, इनकम का 15 से 20% एसआईपी में डालो। अगर पॉसिबल हो तो हर 6 महीने में एसआईपी अमाउंट 10% से 20% बढ़ा दो। इसको कहते हैं स्टेप अप एसआईपी, और ये कंपाउंडिंग को टर्बो मोड में डाल देती है। 9, एसआईपी वर्सेस लमसम। इसमें बिगिनर के लिए कंफ्यूजन होती है। लमसम मतलब एक साथ बड़ा अमाउंट डालना, और एसआईपी मतलब हर महीने छोटा अमाउंट डालना। एसआईपी क्यों बेटर है? टाइमिंग की टेंशन नहीं, बजट फ्रेंडली, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, इमोशन कंट्रोल। 10, सबसे बड़ा सीक्रेट जो लोग नहीं जानते। अगर आप सिर्फ 500 रुपए पर मंथ 20 साल तक एसआईपी करो एट 12% रिटर्न से, तो आपके पैसे होंगे 3 लाख रुपए इन्वेस्टेड, लेकिन टोटल रिटर्न होगा 5 लाख रुपए प्लस। यानी प्रॉफिट अकेले कंपाउंडिंग देगी। अमाउंट छोटा हो या बड़ा, एसआईपी का पावर टाइम में है, अमाउंट में नहीं। अगर आप बिगिनर हो और इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो, तो एसआईपी आपके लिए सबसे सुरक्षित और सबसे पावरफुल तरीका है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक काम जरूर करना, इस वीडियो के नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, एसआईपी, और हाँ, लाइक जरूर करना। 2 सेकंड का सपोर्ट मुझे 2 घंटे का मोटिवेशन देता है।